हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे सांपों की। आप सब शायद जानते ही होंगे कि सांप की जो जीभ होती है वो आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है। कभी भी आपको किसी भी सांप की जीभ बिल्कुल सीधी और जुड़ी हुई नहीं मिलेगी। अगर आपने कभी सांप की कोई फोटो भी देखी है या आपने इन रियलिटी में सांप का मुंह खुला हुआ देखा है जिसमें वो जीभ बाहर निकालता है, तो आप देखेंगे कि उसकी जीभ में दो पार्ट्स होते हैं, दो भागों में वो बटी हुई होती है। ऐसा क्यों होता है? इस बात का वर्णन हमें मिलता है महाभारत में। आप जानते हैं कि महाभारत, जो कि वेद व्यास जी द्वारा रचित हमारा एक पुराण है, इसमें एक बहुत ही रोचक कथा उन्होंने बताई है कि सांप की जीभ इस प्रकार की क्यों होती है। तो आज हम वही चर्चा करेंगे। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं और इनमें से कद्रु भी एक पत्नी थी। सभी नाग आप जानते हैं कि कद्रु की ही संतान हैं। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी भी थी जिसका नाम विंता था। और ये भी हम कथा पहले कर चुके हैं कि पक्षीराज गरुड़ जो हैं वो विंता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफ़ेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि सफ़ेद है, और इस पर दोनों में शर्त लगी। और तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ से इस तरीके से लिपट जाएं कि उसकी पूंछ काली नज़र आने लगे, और उसने जो शर्त लगाई है विंता के साथ वो शर्त वो जीत जाए। और कुछ सर्पों ने तो ऐसा करने से मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे, ये चीज़ तो गलत है। तब कद्रु ने अपने ही पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। और जब श्राप की ये बात सुनी तो सांप अपनी माता के अनुसार उस सफ़ेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की जो पूंछ थी वो काली नजर आने लगी। और शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। और जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई है तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि मैं तुम्हें ऐसा क्या दूं जिससे कि तुम मेरी माता को दासत्व से मुक्त कर दो। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत ला कर दो, तभी तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त होगी। और अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए तभी देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर पुनः स्वर्ग की ओर लौट गए। ये देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर कि कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा बहुत अमृत का अंश तो गिरा ही होगा, और उन्होंने उस घास को इतनी ज़ोर ज़ोर से चाटना शुरू किया कि उनकी जीभ के अंदर कट लग गया, जिससे कि उनकी जीभ दो भागों में विभाजित हो गई। और कहा यही जाता है कि इसी वजह से उसके बाद जितने भी सांपों का जन्म हुआ, जो आज तक भी हो रहा है, सबकी जीभ बीच में से कटी होती है, क्योंकि उस कुश को जो जिस पर कि अमृत कलश रखा गया था वो एक किस्म का बहुत ही धारीदार एक घास होती है। जो ये कुशा होती है उसमें उसकी धार बड़ी तेज़ होती है, और उस धार, बहुत तेज़ धार वाली कुशा को चाटने की वजह से ही कद्रु के बेटों की जीभ जो थी वो दो भागों में बंटी थी। और यही कारण है कि आज भी सभी सांपों की जीभ दो भागों में विभाजित होती है। अब जब ये चर्चा चली रही है नागों की, तो आज हम नागमणि के बारे में भी चर्चा करते हैं। अगर नागमणि की मैं बात करूं तो बृहत संहिता में लिखी कुछ रोचक बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर हम बृहत संहिता की बात करें तो उसके अनुसार नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से बहुत आपने सुने होंगे, क्योंकि बहुत प्रचलित हैं। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है, और नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी में आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़ों को वो खाता रह सके। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि रखने के और भी कारण हैं जो प्रचलित हैं।
नागमणि का रहस्य क्या है, ये तो अभी भी अनसुलझा ही है। आम जनता में ये बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सर पे मणि लगी होती है। हालांकि पुराणों में अगर आप अपने पुराण उठाकर पढ़ें तो मणिधर नाग के उसमें कई किस्से आपको पढ़ने को मिलेंगे। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह से एक नाग के साथ सामना हुआ था। सर्पमणि, जिसे कि नागमणि भी कहते हैं, ये विशेष नाग के सिर पर ही सिर्फ स्थित होती है और ज्योतिष शास्त्र के एक प्रमुख ग्रंथ बृहत संहिता में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार संसार में आज भी मणिधारी नाग जो हैं वो मौजूद हैं। चूंकि ऐसे नागों का मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, इसीलिए कहा जाता है कि मणिधारी नाग नहीं होते हैं। अब देखिए, सच जो भी हो, लेकिन बृहत संहिता में नागमणि के बारे में बहुत ही रोचक बातें बताई गई हैं जो इस बात पर सोचने को विवश करती हैं कि क्या वास्तव में नागमणि होती है। अब बृहत संहिता में नागमणि के बारे में जो बातें कही गई हैं मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे उसमें लिखा है कि नागमणि में इतनी चमक होती है कि जहाँ ये होती है वहाँ आसपास तेज रोशनी फैल जाती है। नागमणि जो होती है वो अन्य मणियों से अधिक प्रभावशाली और अलौकिक होती है। नागमणि मोर के कंठ के समान और अग्नि के समान चमकीली दिखाई देती है। उसमें ये भी लिखा है कि ये मणि जिसके पास होती है उस पर विष का प्रभाव नहीं होता और वह व्यक्ति भी, सांप तो सांप, अगर वो किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वह व्यक्ति भी रोग से मुक्त होता है। वराहमिहिर तो ये भी बताते हैं कि जिस राजा के पास ये मणि होती है वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, अर्थात उनकी कभी हार नहीं होती है। और तो और ऐसे राजाओं के राज्य में वर्षा भी समय पर होती है, प्रजा खुशहाल रहती है। और वराहमिहिर ने इस तरह की बात इसलिए भी लिखी है कि उन दिनों राजे महाराजे हुआ करते थे, तो इसीलिए राजाओं के बारे में ही ये चर्चा उन्होंने ज़्यादातर करी है। तो जब हम ये बातें पढ़ते हैं इस संहिता में, तब हम ये मानने को विवश होते हैं कि नागमणि होती है और नागमणि वाले सांप भी होते हैं। तो आज हमने जो चर्चा करी वो सांपों की करी, और इससे रिलेटेड और भी हम चर्चा करते रहेंगे। बाकी चर्चा लेकिन हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।